तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। आज हम आपको बताने वाले हैं विधेयक के बारे में। और विधेयक की बात करें तो विधेयक तीन प्रकार का होता है। एक आपका होता है साधारण विधेयक होता है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 107 में। एक आपका धन विधेयक होता है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 109 और 10 में। एक आपका वित्त विधेयक होता है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 117 में। तो हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं साधारण विधेयक जिसकी चर्चा अनुच्छेद 107 में। अब ये साधारण विधेयक किस तरीके से तैयार होता है, संसद में कैसे लाया जाता है, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है इसको, और किस तरीके से राष्ट्रपति के पास पहुंच करके कानून बन जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि एक थोड़ा सा संसद के बारे में। संसद क्या होता है तो आपको बता दिए थे। संसद में अब संसद के पास अपना एक सचिवालय होता है। अब सचिवालय में बैठने वाले लोग को सचिव बोला जाता है। अब यही सचिव लोग का काम होता है कि विधेयक को तैयार करना। अब किस प्रकार का विधेयक बनना चाहिए, उनके लिए नियम क्या होना चाहिए, शर्त क्या होना चाहिए, किसके लिए बनना चाहिए, ये सब सारी चीजें सचिव लोग को सौंप दिया जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा साइड में होकर के आपको चीजों को समझाते हैं कि किस तरीके से विधेयक को बनाया जाता है। देखिए, सचिव लोग क्या करते हैं तो सचिव का काम होता है कि विधेयक को तैयार करना। अब देखिए, सचिव क्या करते हैं, सबसे पहले तो जिस पर विधेयक बनना होता है उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। और जिस रूपरेखा तो तैयार करते हैं उसको बोला जाता है मसौदा। इंग्लिश की बात करें तो इसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं। अब ये मान लेते हैं क्या मसौदा बन गया, सचिव के द्वारा तैयार किया गया। अभी उसके बाद इसको लेके आया जाएगा संसद में। अब संसद में लाने की क्रिया को बोला जाता है पूरा स्थापन। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंट्रोड्यूस बोला जाता है। अभी मसौदा जैसे ही संसद में आएगा तो कहलाएगा विधेयक। अब ये पहले तो लोकसभा में आ सकता है या फिर राज्यसभा में आ सकता है, किसी भी सदन में आ सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। मान लिए कि हम यहाँ पे लोकसभा में लेके आ गए। अब ये लोकसभा में आया तो क्या कहलाया, विधेयक कहलाया। अभी विधेयक आएगा तो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत होगा और प्रस्तुत होने के बाद उस पर चर्चा होगी। चर्चा इसलिए होगी कि विधेयक सही बना है कि गलत बना है, इसके नियम और कानून सही है कि गलत है, इस चीज के लिए चर्चा होगी। चर्चा के बाद इस पे मतदान होगा। तो मतदान कौन से लोग करेंगे, तो सांसद लोग करेंगे। अब मतदान करने के बाद इसको पारित कर दिया जाएगा। यहाँ से विधेयक मान लिया कि लोकसभा से पारित हो गया। अब विधेयक कहाँ पे चला जाएगा, तो राज्यसभा पे चला जाएगा। अब राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा में भी वही प्रक्रिया होगी। पहले प्रस्तुत होगा, प्रस्तुत के बाद इस पे चर्चा होगा, चर्चा के बाद इस पे मतदान होगा, मतदान के बाद इसको पारित किया जाएगा। अब ये देखो, यहाँ लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया। अब देखिए, अब ये विधेयक कहाँ पे चला गया, तो राष्ट्रपति के पास चला गया। अब देखिए, राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति के पास दो ऑप्शन है। राष्ट्रपति ये तो इसको क्या करेंगे, पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे। मान लीजिए पुनर्विचार के लिए तभी लौटाएंगे जब लगेगा कि उनको नहीं, विधेयक अच्छे से नहीं बना गया या फिर इसके नियम कानून अच्छे से नहीं लिखा गया, तो उसको क्या करेंगे, पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे। अर्थात कि लेके जाइए, एक बार फिर से विचार करके इस पे विचार कीजिए। अब उसके बाद या फिर राष्ट्रपति और क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति के कहने मतलब कि दो ऑप्शन है, या तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं या फिर उस पर सिग्नेचर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पुनर्विचार के लिए लौटा दिए तब तो वापस चला जाएगा। अगर ये सिग्नेचर कर देंगे तब तो ये क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आया। देखिए, एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा, जब ये विधेयक संसद में आएगा, अगर मान लेते हैं विधेयक को अगर मंत्री लेके आएंगे तब तो कहलाएगा विधेयक सरकारी विधेयक कहलाएगा। अगर ये मंत्री ना ला करके अगर इसको संसद का कोई सदस्य अर्थात सांसद लोग लेके आएंगे तो ये कहलाएगा गैर सरकारी विधेयक। तो देखिए, एक बार फिर से हम लोग इसको रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को रोकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है तो संसद होता है। संसद के पास अपना सचिवालय होता है और सचिवालय में बैठने वाले लोग सचिव कहलाते हैं। अब ये सचिव लोग क्या करते हैं तो किस प्रकार का विधेयक बनना चाहिए उसके लिए रूपरेखा तैयार करते हैं। रूपरेखा तैयार करते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो मसौदा बोला जाता है। अब मालिक रूपरेखा तैयार हो गया। अब इसको लेके आएंगे संसद में। संसद में लाने की प्रक्रिया को बोला जाता है पूरा स्थापन। इंग्लिश की बात करें तो इसको इंट्रोड्यूस बोला जाता है। अब जैसे संसद के अंदर प्रवेश किया, ये क्या कहलाएगा, तो विधेयक कहलाएगा। अब विधेयक मान लेते हैं कि पहले लोकसभा में आ गया। अब लोकसभा में आएगा, लोकसभा में प्रस्तुत होगा, प्रस्तुत के बाद चर्चा होगा, चर्चा के बाद मतदान होगा, मतदान के बाद इसको पारित कर दिया जाएगा। अब यहाँ से लोकसभा से तो पारित हो गया। अब इसको भेजा जाएगा तो राज्यसभा में। राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा में वही प्रक्रिया करना पड़ेगा। पहले प्रस्तुत होगा, फिर चर्चा होगा, फिर मतदान होगा, फिर पारित हो जाएगा। राज्यसभा से पारित होने के बाद ये विधेयक कहाँ चला जाएगा, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब देखिए, राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति के पास दो ऑप्शन है, तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं या फिर उस पर सिग्नेचर कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे तो पुनः वहां से वापस आ जाएगा, तब तो कानून नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर दिए तो इसका मतलब ये कानून बन गया। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आया। बस आज के लिए इतने काफी है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।